हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उपसर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास टॉपिक है। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेकर बड़े मजे के साथ पढ़ेंगे। तो देर किस बात की है, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग होता क्या है। बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊंगा, आपको 100% समझ में आने वाला है। तो देखिए, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदलता है। अब ये तो परिभाषा जो है, घिसा पिटा कर परिभाषा है, रट लो। हमें रटना नहीं, हमें समझना है। तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि एक शब्द है। क्या शब्द है? राम। मैंने राम का नाम लिखा है, जय श्री राम। तो राम एक शब्द है। अब राम का मतलब क्या निकलता है? राम का मतलब निकलता है कि एक भगवान होते हैं, राम भगवान है। अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करें, एक उपसर्ग जो है ऐड करें। उपसर्ग का नाम है आ। तो अगर आ उपसर्ग ऐड कर दे तो अब जो बनेगा वो क्या बनेगा? आराम। और आराम का मतलब क्या हुआ? आराम का मतलब रेस्ट करना। तो देखा आपने, जहां हम भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, एक शब्द के छोटा सा टुकड़ा जो है ऐड करने से इसका अर्थ जो है पूरा तरीके से बदल गया। मतलब अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इसे कहते हैं उपसर्ग। किसे कहेंगे उपसर्ग? जो चेंज कर दिया। आ को कहेंगे उपसर्ग। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं। शब्दांश मैंने लिखा है, देखिए परिभाषा में मैंने लिखा है, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का एक छोटा सा अंश, शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा। तो छोटा सा टुकड़ा ही तो है, और क्या है? जो किसी शब्द के पहले लगकर, पहले यानी कि शब्द उपसर्ग जो है वो पहले लगता है। तो पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। क्या करता है? बदल देता है, अर्थ को बदल दिए। एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि लिखा हुआ है कार। कार मतलब क्या होता है? कार मतलब होता है गाड़ी, कार चलाना। अगर इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं, लिखते हैं वी। वी मतलब, वी एक उपसर्ग है, छोटा सा जो है शब्द का टुकड़ा है, वी। अब जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? विकार। विकार का मतलब जानते हैं क्या होता है? विकार का मतलब होता है दोष, अवगुण, कहते हैं ना ऐब। तो ये होता है विकार यानी कि दोष। तो कहां हम कार चला रहे थे और कहां एक शब्द, छोटा शब्द है इसमें ऐड किए और बन गया विकार यानी दोष। तो ये है उपसर्ग, जो किसी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ को बदलता है। आप इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाला ये बात है कि उपसर्ग क्या है। सबसे पहले तो ये पहले लगता है। कहां लगता है? पहले, शब्द के पहले लगता है। दूसरा बात कि अर्थ को बदल देता है। जैसे कार से विकार बन गया, राम से आराम बन गया। तो ये होता है उपसर्ग। मैं थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं, एक इसी का भाई है जिसका नाम है प्रत्यय। क्या नाम है? प्रत्यय। प्रत्यय सेम यही काम करता है, बस फर्क इतना है कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। यानी कहने का मतलब है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। प्रत्यय भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हमारा टॉपिक है उपसर्ग। तो अभी हम उपसर्ग पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि उपसर्ग संस्कृत में कितने होते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं कि संस्कृत में कुल उपसर्ग 22 होते हैं। कितने? 22 उपसर्ग होते हैं। अब हम बारी बारी से 22 उपसर्ग को लिखेंगे और उसका शब्द बनाकर सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसका शब्द बनाया जाता है। आइए, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 22 उपसर्ग के नाम, उनके नंबर सहित। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। और 22 उपसर्ग कौन कौन होते हैं? तो ये है उपसर्ग। पहला है प्र, आ, नी, वी, उत, उप, अप, अव, अति, अधि, अपि। बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे उपसर्ग होते हैं। और है अभि, अनु, परा, परि, प्रति, सम, सु, निस, निर, दुस और दूर। तो ये है 22 उपसर्ग। आपको एग्जाम में क्या पूछेगा? आपको एग्जाम में पूछेगा कि इन उपसर्गों से कौन से शब्द बनेंगे। ऐसा नहीं पूछेगा कि 22 उपसर्ग का नाम बताइए, ऐसा सवाल नहीं पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। तो आइए हम कुछ सेंटेंस जो है, सेंटेंस नहीं, कुछ शब्द जो है बनाते हैं। यानी कि जितने भी उपसर्ग है, सभी उपसर्ग से हम दो दो शब्द बनाएंगे। इससे क्या होगा? हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हमें अच्छे ढंग से समझ में भी आ जाएगा।
बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है उपसर्ग, मजा आएगा पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो उपसर्ग है वो है प्र। तो बताइए प्र से कौन सा शब्द बनेगा? पहले आप मुझे कमेंट कीजिए तो जरा कि प्र से कौन सा शब्द बनेगा। कोई भी शब्द बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और जितना भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा प्र से कौन सा शब्द बनेगा। आइए हम यहाँ पे बनाते हैं। तो प्र से क्या बन सकता है? प्रकार बन सकता है, प्रकार। और क्या बन सकता है? प्रचार बन सकता है, प्रचार, ठीक है। और ही बहुत सारा बन सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2 बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि हमें समझना है, ना कि हमें इसको प्रैक्टिस करना है। हम 2-2 बनाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और हमारा कुछ जो डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। आ, नेक्स्ट जो उपसर्ग है आ से क्या बन सकता है? आ से बन सकता है आकार। और क्या बन सकता है? आ से बन सकता है आराम, इस प्रकार से। नी से क्या बन सकता है? नी से बन सकता है निरोग। और क्या बन सकता है? नी से बन सकता है निवेश। निवेश मतलब अंदर जाना है, अंदर आना, निवेश। वी से क्या बन सकता है भैया? वी से बन सकता है विकास। विकास, विकास मतलब डेवलपमेंट। और क्या बन सकता है वी से? वी से बन सकता है विकार। विकार, विकार मतलब दोष, बताया था ना एग्जांपल में। उत से क्या बन सकता है? देखिए आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे ता जो है हलंत बना है। हलंत का मतलब आधा ता, और आधा ता कैसे यूज होगा? उत्साह। देखिए उत्साह लिखा मैंने, बताइए तो उत्साह में कौन सा मतलब कितना ता है? ता जो है वो आधा है, आधा ता आपको दिख रहा है, तो आधा ता ही यूज होगा, उत्साह। और क्या बन सकता है? उत्सव, इस प्रकार से, तो आधा ता ही यूज होगा। उप से क्या बन सकता है? उप से बन सकता है उपकार। उपकार, उपकार मतलब किसी पे एहसान करना। और क्या बन सकता है? उपवास। उपवास मतलब क्या होता है? भूखे पेट रहना, भूख लग रहे, सामने खाना रखा रहे, लेकिन खा नहीं सकते। काहे नहीं खा सकते हैं? कहा कि आज हम उपवास में है ना, क्या करें। तो इसको कहते हैं उपवास, ठीक है। आप से क्या बन सकता है? आप से बन सकता है अपवाद। क्या बन सकता है? अपवाद। अपवाद मतलब होता है उल्टा, ठीक है, उल्टा। और क्या बन सकता है आपसे? आपसे बन सकता है अपमान। अपमान मतलब क्या होता है? आप तो बढ़िया से जानते हो, अपमान मतलब बेइज्जती। उसने मेरी बेइज्जती कर दी यार, वो भी सबके सामने, और वहां पर लड़की भी थी, सब हंस रही थी हमको देख के। अब तो हम उससे आंख भी नहीं मिला सकते हैं। सोनालिया क्या सोच रही होगी। तो वही होता है अपमान, ठीक है। बहुत ही बुरा लगता है, नहीं? अब से क्या बन सकता है? अब से बन सकता है अवकाश। अवकाश, अवकाश मतलब क्या होता है बबुआ? अवकाश मतलब छुट्टी होता है, जो छुट्टी का दिन होता है उसे अवकाश कहते हैं, ठीक है, हॉलीडे, अवकाश। और क्या बन सकता है? अब से अवशेष। अवशेष मतलब क्या होता है बबुआ? अवशेष मतलब क्या होता है? अवशेष मतलब क्या होता है? आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं जरा देखना चाहता हूँ कि जो आप स्टूडेंट है मेरा, कितना पता है आपको हिंदी है। तो ये हिंदी ही, ठीक है, अवशेष हिंदी शब्द है, लेकिन इसका मतलब आप में से किसको किसको पता होता है? आप जरा लिखिए तो मुझे कमेंट में, अवशेष मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखता हूं मैं आप लोगों का कितना आता है आपको अवशेष। फिर मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं रहता, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अति, अति से क्या बन सकता है? अति से बनता है अतिसार। अतिसार। और क्या बन सकता है? अतिरिक्त। अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब क्या होता है? जरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ऐसे मैं बताता हूं इसका। अतिरिक्त मतलब क्या होता है? अतिरिक्त मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। इसको अगर सही वर्ड में हमें इंग्लिश में बोले तो होता है एक्स्ट्रा। क्या होता है? एक्स्ट्रा, EXTRA। एक्स्ट्रा मतलब होता है अतिरिक्त, शुद्ध हिंदी। आप अगर किसी व्यक्ति से पूछ दोगे कि बताइए एक्स्ट्रा का शुद्ध हिंदी क्या होता है, शुद्ध मतलब क्या होता है, तो नहीं बता पाएगा। हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि हम 10 व्यक्ति से पूछ कर बैठे हैं। हमको पता है कि एक्स्ट्रा का हिंदी किसी को पता नहीं होता है। कोई कहेगा ज्यादा होता है, कोई कहेगा अधिक होता है, कोई कहेगा फालतू होता है, मतलब कोई फालतू सामान ले लेते हैं उसको एक्स्ट्रा कहते हैं। एक्स्ट्रा का शुद्ध हिंदी, शुद्ध अर्थ कहें तो अतिरिक्त होता है, ठीक है। तो अतिरिक्त, तो आप किसी से पूछ कर देखिएगा, किसी को मूर्ख बनाकर देखिएगा। ऐसे भी अप्रैल आने वाला है, तो अप्रैल फूल बनाइएगा। अतिरिक्त। अधि से क्या बन सकता है? अधि से बन सकता है अधिकार। अधिकार। और क्या बन सकता है? अधिराज। अधिराज, इस प्रकार से। अपि से क्या बनेगा? अपि से बनेगा अपिधानम। धानम,
ये जो है संस्कृत वर्ड है, ठीक है। ढूंढ के देखिएगा, जल्दी मिलेगा नहीं। अफ्रीका, अफ्रीका सोचिए सब, आप सोचिए और जरा लिख कर दिखाइए, आपको मिलेगा ही नहीं। मैंने बहुत मुश्किल से जो है इसको ढूंढा है। और क्या बन सकता है? अपिगम, अपिगम, अपी से बनता है, ठीक है। ये अपी लिखा हुआ है, अपिगम। ये था 11 जो है हमेशा इसका जो है शब्द बनाया। और भी बहुत सारे हैं, सबका बनाएंगे, ठीक है। बारी बारी से सबका आएगा नंबर। बस आज मेरा नंबर है, कल आपका भी नंबर होगा। मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था कि सर मैं भी पढ़ाता हूँ, तो मैंने उसको जो है कमेंट में, उसका जो कमेंट था वो मैंने पढ़ा था वीडियो में। तो एक बंदा फिर मुझे कमेंट किया कि सर मैं भी पढ़ाता हूँ। कितना खुशी होता है, मतलब मुझसे पढ़कर लोग दूसरों को पढ़ा रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, बहुत खुशी होता है, ठीक है। आप भी जब सीख जाओ तो बस ज्यादा नहीं, बस जो आपने नॉलेज गेन किया है, जो आपने सीखा है, एक बंदे दो बंदों को सिखा दो, ताकि नॉलेज वेस्ट ना हो, ठीक है। अब एग्जाम में तो देना ही है, एग्जाम में तो लिखना ही है, एग्जाम के बाद भी किसी का हेल्प कर दो, आपको जिंदगी भर एहसान मानेगा, वो जिंदगी भर आपको गुरु मानेगा। ये होता है शिक्षा में पावर, एजुकेशन का पावर ये होता है। तो अगर आप सीखते हैं तो किसी को सिखाइएगा जरूर, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, यही मांगता हूँ, सिखाइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी। अभी से क्या होता है? अभी से बनता है अभिषेक, अभिषेक। और क्या बन सकता है? अभी से बनता है अभिमान, अभिमान। अभिमान का मतलब क्या होता है पता है? अभिमान का मतलब होता है गर्व, घमंड, गौरव, प्राउड, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ही होता है अभिमान, ठीक है। इसी का मतलब होता है। अनु से क्या बन सकता है? अनु से बन सकता है अनुचर। अनुचर किसको कहते हैं पता है? अनुचर कहते हैं पीछे चलने वाले को। अनु मतलब पीछे, चल मतलब चलने वाला, पीछे चलने वाला। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड का हिंदी का हुआ अनुचर, तो अनुचर। और क्या बोल सकता है? अनु, अनुवाद। हमने बहुत अनुवाद पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बहुत अनुवाद पढ़ा है, तो अनुवाद बनता है। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन। इंग्लिश में बहुत पढ़ते हैं आप लोग, इंग्लिश मतलब ट्रांसलेशन, हिंदी मतलब अनुवाद। परा से क्या बन सकता है? परा से बन सकता है परामर्श, परामर्श। परामर्श मतलब क्या होता है? सलाह देना, मतलब जैसे दोस्त को सलाह देते हैं, सलाह देना। और क्या बन सकता है? पराधीन, पराधीन। पराधीन का मतलब क्या होता है पता है? पराधीन का मतलब होता है गुलाम। गुलाम जो है, हमारा देश पराधीन था, मतलब पर मतलब दूसरा, अधीन मतलब कि अधिकार में, दूसरे के अधिकार में। तो हमारा देश जो है दूसरे के अधिकार में था, पराधीन वही होता है सब। परि से क्या बनता है? परि से बन सकता है परिचय, परिचय। परिचय मतलब हाय हेलो, हाय हेलो परिचय। परिश्रम बन सकता है परि से परिश्रम। परिश्रम मतलब क्या होता है? मेहनत करना, परिश्रम। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने में, आप भी मेहनत कीजिए पढ़ने में और एग्जाम में अच्छा नंबर लाने में, ठीक है। तो परिश्रम। प्रति से क्या बन सकता है? प्रतिलोम, प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है, प्रतिलोम। और क्या बन सकता है प्रति से? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि जानते हैं किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है प्रतिनिधि। जानते हैं किसको कहते हैं? आपने अगर पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक, तब आपको पता होगा। मैं बताता हूँ, प्रतिनिधि उसे कहते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को वोट लड़ना है, तो जनता की तरफ से जो खड़ा होता है, मतलब जो व्यक्ति खड़ा होता है वोट लड़ने के लिए, वो जनता का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि मतलब कि जनता ने उसको चुना है, उसे कहते हैं प्रतिनिधि। तो ये प्रतिनिधि। सम से क्या बनेगा? सम से बनाए इसके पहले आप देख लीजिए, माँ में हलंत है। क्या है? हलंत। और हलंत का मतलब होता है कि माँ जो है आधा है, तो आधा ही यूज होगा। तो देखिए कैसे यूज होता है। सम्मान लिखते हैं, सम्मान। देखिए सम्मान मतलब इज्जत, प्रतिष्ठा, तो आधा माँ यूज हुआ ना, सम्मान, ऐसे होता है। और क्या? संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान। यहां भी आप देखिए आधा माँ यूज हुआ है। संप्रदान मतलब क्या होता है? एक होता है संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह होता है के लिए, और एक होता है संप्रदान मतलब संप्रदान करना, मतलब दे देना, दान दे देना, संप्रदान होता है, ठीक है। सु से क्या बन सकता है? सु से बन सकता है सुविचार, सुविचार। सुविचार मतलब अच्छा विचार, अच्छा सोच, पॉजिटिव सोच, तो सुविचार। और क्या बन सकता है? सुगम। सुगम मतलब क्या होता है? सुगम मतलब होता है आसान। जैसे आपने पढ़ा होगा सुगम गणित, सुगम गणित हम बचपन में खूब पढ़े थे, तो सुगम गणित मतलब आसान गणित, तो सुगम मतलब आसान होता है। निस, देखिए गौर से यहाँ पर देखिएगा, ये बात समझने वाला है। निस सा में जो है लगा हुआ है हलंत, तो पहला
कि सा जो है आधा यूज होगा। और दूसरा ये बात भी जान लीजिए कि यहाँ पे जो सा है वो कौन सा सा है, दंत सा, दंत सा, ठीक है। लेकिन हम जब बना सकते हैं सेंटेंस तो इसमें तीनों सा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब तलव्य सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मूर्धन्य सा भी और दंत सा भी। तो अभी हम इस्तेमाल करेंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि निस से बना है निश्चय, निश्चय, देखिए यहाँ पे कौन सा सा यूज हुआ है, तलव्य सा। एक और बनाते हैं निस से निष्ठुर, निष्ठुर, यहाँ पे कौन सा शब्द यूज हुआ है, ये मूर्धन्य सा, तो सा जो है बदल जाता है। और बना सकते हैं निस्संदेह, देखिए निस्संदेह, संदेह, यहाँ पे कौन सा सा यूज हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है दंत सा वही सा जो है यूज हुआ है। तो हम तीनों सा जो है यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट है, अभी लास्ट नहीं है, 20वां है नीर। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, रा जो है हलंत है, हलंत रा मतलब आधा रा, और आधा जो है ऊपर आता है। तो नीर से क्या होता है, निर्जल, निर्जल। देखिए यहाँ पे रा जो है यहाँ पे लगेगा ऊपर, तो बनेगा निर्जल। ये आधा रा है जो यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, निर्जल। और क्या बन सकता है, निर्मल, निर्मल, निर्मल बनेगा, आधा रा जो है ऊपर जाएगा। और बहुत सारा शब्द बना सकते हैं। दूस, ये जो 4 गो है इसको बड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे निस में आधा सा था और सा जो है बदल जाता है, उसी प्रकार से दुस में भी आधा सा है और सा बदल जाएगा। तो हम इसका बनाकर देखते हैं। दुस से क्या होता है, दुस से बन सकता है दुष्कर्म, दुष्कर्म, ऐसे दुष्कर्म, सा जो है बदल गया है। और क्या बन सकता है, दुस से बनता है दुश्मन, देखिए यहाँ भी तलव्य सा है, यहाँ भी तलव्य सा है। ऐसे मुझे कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे तलव्य सा होता है कि दंत सा, मूर्धन्य सा होता है। आप मुझे कमेंट में लिखिएगा अगर पता होगा आपको, ठीक है। हमको लगता है कि यहाँ पे जो है ये वाला सा ही यूज होगा, दुष्कर्म, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दूर, दूर से क्या बन सकता है, दूर से बन सकता है, देखिए रा जो है हलंत है तो आधा रा यूज होगा, तो दूर से बन सकता है दुर्जन, दुर्जन यानी कि बुरा व्यक्ति, दुर्जन यानी कि बुरा व्यक्ति। और क्या हो सकता है, दुर्लभ, 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 दुर्लभ मतलब क्या होता है, दुर्लभ मतलब वो सामान जो कहीं मिलता नहीं है, जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है, उसे दुर्लभ कहते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में पानी, रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है तो रेगिस्तान में पानी दुर्लभ है, तो वही होता है दुर्लभ। तो ये था 22 उपसर्ग, जिसको हमने बारी बारी से सबका जो है शब्द भी बना लिया। इससे हमें प्रैक्टिस भी हो गया, समझ में भी अच्छे से आ गया। एग्जाम में कैसे पूछेगा, एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सुगम लिखा है, ठीक है, एक शब्द है सुगम, और आपका ये मतलब क्वेश्चन है कि बताइए सुगम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। और आपके 4 ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सम, दूसरा ऑप्शन है सु, तीसरा ऑप्शन है निर, और इससे मिलता जुलता कोई है नहीं है, तो चौथा ऑप्शन है दूर। बताइए 4 ऑप्शन दिए हैं, ये जो है इसको मिटा देते हैं। 4 ऑप्शन है आपके, सुगम में कौन सा उपसर्ग लगा है, सु, सम, दूर और दूस। तो देखकर आपको पता चल रहा है कि पहले लगा है सु, यानी कि सु उपसर्ग ही लगा हुआ। या क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है, मान लीजिए कि ऐसे पूछा, बताइए प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। और आपके 4 ऑप्शन है, एक लिखा हुआ है प्रतिलोम, एक लिखा है परिचय, एक लिखा है परामर्श, और एक लिखा है, और क्या लिखा है, अनुचर लिखा हुआ है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके। क्वेश्चन ये है कि प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो आप देख लीजिए, प्रति किसके पहले लगा है, प्रतिलोम के पहले लगा है, यहाँ तो परि लगा है, यहाँ परा लगा है, यहाँ पे अनु लगा है, तो बिल्कुल आसान है, पहचान जाएंगे प्रतिलोम ही परि से बना हुआ है, प्रति से बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहचान लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। ये समाप्त हो गया वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।